Welcome to Educative। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और अगर आप भी देने जा रहे हैं ग्राम सचिव का एग्ज़ाम तो ये वीडियो है ख़ास आपके लिए ही। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय आपको अपने साथ क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इतनी हड़बड़ी करते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ले जाना भूल जाते हैं और अच्छी तैयारी होते हुए भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। इसको पूरा देखिए और पूरी तरह समझने के बाद ही अपनी तैयारी कीजिए कि क्या लेकर जाना है आपको और क्या लेकर नहीं जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसी के एक पेज पर आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है जब आप देने जाएंगे तो यहाँ देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट कम विद देयर फेस कवर्ड विद मास्क। तो सबसे ज़रूरी बात तो यही है इस कोरोना काल में कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो अपने फेस को मास्क से कवर करके जाना है। नो एंट्री शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विदाउट फेस मास्क। अगर आपने फेस मास्क नहीं पहना है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू रिमूव द मास्क फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे एग्ज़ाम देने तो कैंडिडेट्स को ये कहा जा सकता है कि अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको रिमूव करना पड़े। Candidate will be allowed to enter the examination center after sanitization and thermal screening. Candidates shall ensure social distancing as per guidance issued by government. तो ये तो उनका काम है वहाँ पर जब आप सेंटर पे जाएंगे कि वो आपको ठीक से सेंटर को सैनिटाइज करें और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आपको अंदर भेजें और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन यहाँ पे करना है। नंबर 2 देखिए, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग legibly printed admit card with 2 recent colored photograph। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया गया है कि आपको जो एडमिट कार्ड लेके जाना है उसके 2 आपकी कलर्ड फोटोग्राफ लेके जानी है साथ में। वन पोस्टेड ऑन एडमिट कार्ड एज मार्क बी ड्यूली अटेस्टेड बाय गजटेड ऑफिसर। तो जहां आपने आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एडमिट कार्ड के ऊपर एक फ़ोटो आपका लगा हुआ है, उसी के साइड में आपको बी मार्क लिखा हुआ है तो उसी के नीचे आपको एक फ़ोटो वहाँ लगानी है और गेजेटेड ऑफिसर से इसको वेरीफाई अटेस्टेड करवाना है। एंड वन आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटो लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। और एक आपको साथ में आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है कि जिसके ऊपर कि आपको फ़ोटो लगी हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं या वोटर कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट ले जा सकते हैं। एट द एग्जामिनेशन सेंटर फेलिंग विच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो ये चीज़ें नहीं ले जाएगा, तो उनको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। ये जो सभी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनको अपने साथ ज़रूर लेकर जाइए। यहाँ है नंबर 3 जो हमारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही शी पॉजेज the requisite qualification and age etc. and fulfill all the eligibility conditions for the said post as per advertisement on the cutoff date. In case at any stage it is found that candidate does not fulfill the essential eligibility conditions, her candidature shall be immediately cancelled without assigning any reason or notice beside taking such other action as deemed appropriate by the commission. No claim compensation shall be admissible in this regard. The admit card is provisional and subject to fulfillment of advertisement eligibility condition on the cutoff date. तो आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन आपने फिल की हैं फॉर्म फिल करते वक्त, उसमें आपकी सभी जो क्राइटेरिया है, जो जॉब के लिए आप फिल किया है उसका क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोई भी दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा और जो आपका ये है कैंसिल भी हो सकता है।
Candidate should enter reporting time at examination center on dated 9 January 2021 to 10 January 2021 morning and evening session at 8:30 am morning session and 1 pm evening session to enable sanitization, thermal screening, frisking by security staff, checking of the admit card by invigilator, marking attendance in the attendance sheet and complete other formalities. तो यहाँ पर आपको बिल्कुल टाइम से पहले ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाना है, जो आपका टाइम मेंशन किया गया है। और उसके लिए क्योंकि इतना सारा टाइम इसलिए लगने वाला है क्योंकि आपको सैनिटाइजेशन की फॉर्मेलिटी है, थर्मल स्क्रीनिंग की फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ये स्टाफ के द्वारा होनी है। और तो उसके लिए आपको अपने टाइम से ही वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचना है। नो एंट्री शैल बी अलाउड आफ्टर 9:30 AM मॉर्निंग सेशन और 2 PM इवनिंग सेशन। तो जो आपकी एंट्री है वो 9:30 के बाद नहीं होगी मॉर्निंग सेशन में, और 2 PM के बाद इवनिंग सेशन में बंद हो जाएगी। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये बहुत ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता, समय समाप्त नहीं हो जाता एग्ज़ाम का, उससे पहले आप बाहर नहीं आ सकते, एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। कैंडिडेट शैल एंश्योर एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड विद इन फर्स्ट 5 minutes that all pages of his/her test booklet are properly printed and test booklet is not damaged in any manner and serial number of OMR sheet and test booklet match with each other। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपके 5 मिनट होंगे फर्स्ट, तो उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, जो भी आपको टेस्ट बुकलेट मिली है OMR शीट पे जो सीरियल नंबर होता है उसको मैच कर लीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। नो क्लेम इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 5 मिनट टू स्टार्ट एग्जामिनेशन। तो अगर आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 5 मिनट के बाद अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी कोई बात यहाँ पे मानी नहीं जाएगी और आपको ही दोषी ठहराया जाएगा। Candidates shall make sure to fill the correct test booklet code on OMR answer sheet. If the space for the booklet code is left blank or more than one booklet code is indicated therein and non-filling of name, roll number as per instruction, it will be deemed to be an incorrect booklet code and answer sheet will be evaluated। तो यहाँ पर तो ये आपको पता ही होगा कि जो आपका OMR आंसर शीट होती है उसका कोड ठीक से भरा होना चाहिए। अगर वो खाली होगा या गलत भरा हुआ होगा या डबलिंग की होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नंबर 7 पे देख लीजिए, द कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द consequences arising out of any error or omission in writing the text booklet code. Candidate shall put his/her LTI male and RTI female on attendance sheet on declaration in all the 3 OMR sheet, date sheet that is original copy, कमीशंस कॉपी एंड कैंडिडेट्स कॉपी। तो यहाँ पे जो आपको अपने कोड वगैरह फिल करने होते हैं आप उसके लिए पूरी तरह से खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो आपके 3 कॉपीज़ हैं यहाँ पर तीनों पे आपने ठीक से मेंशन करनी है। और 8 पे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो देखिए अब, कैंडिडेट्स आर वांट नोट टू फोल्ड, टीयर, destroy or make any stray mark on the OMR sheet, answer sheet. Use of eraser, nail, blade, white fluid, whitener, etc. to smudge, scratch or damage in any manner the OMR sheet during examination is strictly prohibited। तो यहाँ पर आपको ना ही तो आंसर शीट को आपको फोल्ड करना है, नहीं उसको फाड़ना है, ना ही उसको किस तरह से ख़राब करना है। और उसके ऊपर आप इरेज़र का, नेल का, ब्लेड का या वाइटनर का, वाइट फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ये सब करना मना है। कैंडिडेचर OMR शीट ऑफ कैंडिडेट्स यूजिंग इरेजर, ब्लेड, नेल और वाइट फ्लूइड, whitener to smudge, scratch or damage in any manner the answer sheet shall be cancelled। तो अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ की है, ब्लेड, इरेजर या वाइटनर या फ्लूइड, तो आपकी जो आंसर शीट है वो कैंसिल हो जाएगी। नंबर 9 देखिए, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ विच
ओनली वन इज़ करेक्ट। तो ये आप जानते हैं कि जो आपके 4 ऑप्शंस आते हैं उनमें से एक करेक्ट होता है। फॉर ईच क्वेश्चन डार्कन ओनली वन सर्कल ऑन ओरिजिनल कॉपी ओनली ऑफ OMR शीट विच एवर यू थिंक इज़ करेक्ट। आंसर ऑन द OMR शीट विद ओनली ब्लैक या ब्लू बॉल पेन प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। तो आपको सिर्फ एक ही पे जो आपको ठीक लगता है उसको ही आपको सर्कल करना है। दो दो पे करेंगे तो आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा, और वो भी कैसे पेन से करेंगे, ब्लैक या ब्लू पेन जो आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा कमीशन की तरफ से, उसी से ही। द कैंडिडेट्स आर वार्न्ड नॉट टू मार्क एनीथिंग ऑन कमीशंस कॉपी एंड कैंडिडेट्स कॉपी। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये वार्निंग दी जा रही है यहाँ पे कि जो कमीशंस कॉपी है या कैंडिडेट कॉपी है उस पर कुछ भी नहीं लिखना है, आपको कोई मार्क भी नहीं करना है। द इम्प्रेशन ऑफ ओरिजिनल OMR शीट विल ऑटोमेटिकली बी मार्क ऑन कमीशंस कॉपी एंड कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ OMR आंसर शीट। पेंसिल शुड नॉट बी यूज फॉर डार्कन द सर्कल। और आपको पेंसिल भी यूज नहीं करनी है। इफ़ मोर देन वन सर्कल इज फाउंड डार्कन द आंसर शीट नॉट बी इवेल्युएटेड। अगर एक से ज़्यादा गोले भरे हुए दिखाई देते हैं तो आपकी शीट इवेल्युएट चेक नहीं की जाएगी। फर्दर, if a candidate darken more than one circle and small scratch any place in any manner with eraser, nail, blade, white fluid, whitener, etc., then in such circumstances OMR sheet, answer sheet and candidature of the candidate shall be cancelled. The candidate himself herself with the solely responsible for this. और अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा करता है कि अपनी OMR शीट के ऊपर फ्लूइड लगाता है, नील लगाता है, ब्लड फ्लूइड लगाता है, वाइटनर लगाता है और अपनी शीट को गंदी करता है, इन गोलों को भर के गंदा गंदा कर देता है, तो उसके लिए कैंडिडेट खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसकी शीट चेक नहीं होती है तो। अब है नंबर 10, कैंडिडेट आर वार्न नॉट टू कैरी एनी मोबाइल। बिल्कुल ज़रूरी बात, ये ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर कि क्या क्या नहीं लेके जाना। मोबाइल फ़ोन, एनी टाइप ऑफ वॉच, बेल्ट, वियर ऑर्नामेंट लाइक रिंग, चेन, ईयरिंग एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेकर जानी है। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड करेक्टिंग फ्लूइड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको ये इनमें से कोई चीज़ नहीं ले जानी है, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन ले जाना, ना ही कोई वॉच, बेल्ट या किसी तरह के ऑर्नामेंट आभूषण पहनकर नहीं जाना है। साथ में पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर या फ्लूइड अपने साथ में नहीं लेके जाना है। If found possessing mobile phone and any other aiding material device is mentioned above in examination room will be treated serious violation and it will remain amount to cancellation of the candidature and debarring him her from future examination of HSC। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि इनमें से अगर आपके पास कुछ भी पाया जाता है तो आगे आपको इस परीक्षा से वंचित भी रखा जा सकता है और ये एग्ज़ाम तो आपका कैंसिल होगा ही होगा। अब देख लेते हैं आगे और क्या गाइडेंस दी हुई है। नंबर 11 पर देखिए, कैंडिडेट शुड पुट हिज हर सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड एट द प्लेस प्रिंटेड फॉर इट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको अपने जो सिग्नेचर है एडमिट कार्ड पे, जहाँ एक प्लेस बना हुआ है प्रिंटेड रूप में, वहाँ पे जो साइन करने हैं वो जब आपके इन्विजिलेटर रहेंगे एग्जामिनेशन रूम में उनके सामने ही आपको साइन करने हैं, अपने आप साइन नहीं करने हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर। नंबर 12 देखिए, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी सुपरवाइज्ड बाय डूइंग फ्रिक्सिंग बिफोर allowing entry into examination center using CCTV cameras, scanning of QR code, attendance, biometric attendance, videography and using Jammer etc. in the examination hall या एग्जामिनेशन सेंटर टू स्टॉप कॉपिंग एंड इम्प्रेजनेशन। तो यहाँ पे जो ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बहुत सारे तरीके से आपको यहाँ पे सुपरवाइज़ किया जाएगा, जिसमें आपकी बायोमेट्रिक होनी है, वीडियोग्राफी होनी है या जैमर के थ्रू आपकी चेकिंग होनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नंबर 13 देखिए, कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट टू चेंज द डेट, सेशन, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल शैट नॉट बी एंटरटेन। और अगर कोई कैंडिडेट रिक्वेस्ट करता है कि डेट चेंज करनी है, सेशन चेंज करना है या एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
नंबर 14 देख लीजिए, द स्कैंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन हिज हर एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट विल बी tallied with the candidates appearing in the examination by invigilator. In the event of any discrepancy in the identification and verification of the candidate and photograph, the candidate shall not be allowed to sit in the examination and liable for criminal prosecution. तो अगर जो आपकी स्कैन फोटोग्राफ आपने लगाई हुई है और जो आप साथ में ले जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है तो ये एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर आता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट और क्या यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए। अब नेक्स्ट देखिए 15, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू गो टू द टॉयलेट वॉशरूम ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट 30 मिनट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको लास्ट 30 मिनट जो एग्जामिनेशन होंगे उसके फर्स्ट और लास्ट उसमें टॉयलेट वॉशरूम जाने नहीं दिया जाएगा, अलाउड नहीं किया जाएगा। 16 नंबर पर देखिए, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द OMR शीट ब्लैंक। तो कैंडिडेट को ये अलाउ नहीं किया जाता है कि OMR शीट को ब्लैंक छोड़ दे वो। इफ़ एनी OMR शीट इज़ फाउंड ब्लैंक इट शैल बी क्रॉस्ड बाय द इन्विजिलेटर विद हिज हर सिग्नेचर एंड मेंशन कैंसल ऑन इट। अगर ऐसा कोई पाई जाती है OMR शीट तो वहीं पे इन्विजिलेटर के द्वारा उसके ऊपर कैंसल का जो सिग्नेचर है मार के और वहाँ साइन करके उसको मेंशन कर दिया जाएगा। देयर विल बी 3 कॉपीज ऑफ OMR आंसर शीट, दैट इज ओरिजिनल कॉपी, कमीशंस कॉपी एंड कैंडिडेट्स कॉपी। आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर द कैंडिडेट शैल हैंड ओवर द OMR आंसर शीट completely, that is all the 3 copies and admit card to the invigilator, and thereafter invigilator will hand over the candidate's copy to the candidate। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी ये 3 कॉपीज़ हैं आपके पास ये आपको वहीं पर OMR शीट के साथ आपको हैंड ओवर करनी है। उनमें से जो कैंडिडेट्स कॉपी है वो आपको इन्विजिलेटर वापस कर देगा। द कैंडिडेट कैन टेक अवे द क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद द कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ OMR आंसर शीट विद हर या हिज। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको दे दी जाएगी और साथ में जो कैंडिडेट कॉपी है OMR शीट की जो कैंडिडेट्स कॉपी है वो भी आपको दे दी जाएगी। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट हैंड ओवर ऑल द 3 कॉपीज ऑफ OMR आंसर शीट एंड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर एंड टेक अवे एनी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट his her candidature shall be cancelled and criminal proceeding shall also be initiated against her his। तो यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट हैं वो इनमें से कोई भी चीज़ अपने साथ ले आता है तो ये जो एग्ज़ाम है उनका कैंसिल हो जाएगा। if a candidate does not comply with the instruction as mentioned above or create any kind of indiscipline, the commission shall be action as her instruction and as per instruction, and in addition can also debar the candidate from appearing in the examination to be held in future by HSC and can also initiate criminal proceeding। तो जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई है उसको कोई फॉलो नहीं करता है कैंडिडेट तो उसको आगे भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम से भी वंचित रखा जाएगा। 19 नंबर पर देखिए, 4 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये उन लोगों के लिए है जिनमें कोई डिसेबिलिटी है, उनको अपने साथ कोई जो हेल्पर लेके जाते हैं उनके लिए यहाँ पर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ब्लाइंड, विजुअली handicapped, locomotor disability, both arm affected, cerebral palsy, who wants to help of a scribe to write his her paper will have to apply to the center superintendent for the commission of a scribe separately 30 मिनट बिफोर द एंट्री। तो ये जो अभी डिसेबिलिटी पर्सन है इनको अपने लिए जो साथ में ले जाने होते हैं हेल्पर उनके लिए बताया गया है, अगर उन्हें चाहिए किसी को चाहिए तो उसके लिए 30 मिनट बिफोर वहाँ पे जो ये एंट्री है वो जमा करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो कि आपको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम देने जाना है। इनको ध्यान में रखिए और तभी अपनी चीज़ें अपने साथ लीजिए कि आपको क्या क्या लेके जाना है। और लास्ट में फिर यही कहूँगी कि हड़बड़ी बिल्कुल मत करिए, ध्यान से अपने एक पॉइंट को दिमाग में रखिए और पेपर की तैयारी आपने कर ही रखी है तो बिना किसी घबराहट के एग्ज़ाम देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो
और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए यूज़फुल हो, आपके काम आए, और अगर यूज़फुल लगे आपको तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और सभी साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता और वो गलतियां कर देते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।